हेलो एवरीवन। दोस्तों, किसी कारणों से कल 22 जुलाई का जो वीडियो था आ नहीं पाया। कुछ मेडिकल नीड है जिसकी वजह से किसी के साथ मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, तो कल मैं समय निकाल ही नहीं पाया। हालांकि आज भी मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ और मुझे लगता है कि एक दो दिनों तक ये व्यतिक्रम बना रहेगा। उसके बाद सब कुछ ढर्रे पर आ जाएगा। सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो लगता है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी जो तैयारी है शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत ही जल्द आपको लगभग सभी पदों पर, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक उनका जो विज्ञापन है आ जाएगा। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल रेडी रहें। अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको जो है इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। देखो, विद इन वीक का मतलब ये 10 to 15 डेज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि ओनली 10 डेज या 7 डेज। तो उतने में मैं कोई आयोग नहीं हूँ और मैं कोई अथॉरिटी भी नहीं हूँ। मैं जो न्यूज़ मिलता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इतना कंफर्म है कि बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है। और एक और भी अपडेट है। विज्ञापन संख्या 51 के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। और उसके बाद आपको याद होगा कि 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक विज्ञापन संख्या 51 के बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर, अभी हालांकि इसकी परीक्षा जो है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये 19 अगस्त को होनी है। तो उसके पहले जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं 16 और 17 अप्रैल को, तो उसके इंटरव्यू करवाए जाने थे 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में। लेकिन क्योंकि इसके पहले जो की परीक्षा हुई थी 2025 वाली, तो आपको पता ही है कि इसमें व्यापक धांधली देखने को मिली थी। और इसके बाद हाई कोर्ट ने केवल 5 विषयों के लिए कहा था कि केवल 5 विषयों में धांधली के यहाँ पर मतलब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो 5 विषयों की पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिया था। लेकिन आयोग ने सभी विषयों की पुनः परीक्षा यहाँ पर करवा दी और सभी विषयों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया था। अब इसी बात को लेकर 2025 में जो अभ्यर्थी सफल हुए थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ये कहा कि जब अभी तक सुनवाई चल रही है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है, तो इसी दौरान जो है वो कैसे आप लोग जो है इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनियमितता पर जब सरकार ने 2025 में ही परीक्षा निरस्त की, तो कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं की थी। हाई कोर्ट ने केवल 5 विषयों उर्दू, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र और जंतु विज्ञान की ही पुनर्परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। हालांकि इसके खिलाफ आयोग और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद चयन आयोग ने लिखित परीक्षा कराते हुए परिणाम जारी किया और मंगलवार से साक्षात्कार शुरू कर दिए थे। इसी बीच मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और यस चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई 2026 के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए मामले में एक सक्षम प्राधिकारी को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मतलब जो इंटरव्यू चल रहा था उसको जो है फिलहाल अभी पोस्टपोन किया गया है, या यूं कहिए कि स्थगित किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मामला ये बन रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है तो साक्षात्कार क्यों कराया जा रहा है। और इस आदेश की जानकारी के बाद बुधवार को आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के निर्देश पर उप सचिव संजय कुमार सिंह ने साक्षात्कार स्थगित कर दिए। और इसके बाद अब बाकी की जो अपडेट होगी ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन ये प्रकाशित हुआ था 2022 में। 2026 आधा से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी फिर भी क्योंकि मामला कोर्ट में भी है और इसमें आयोग की भी कुछ त्रुटियां तो रही हैं, जिसकी वजह से परीक्षा जो है वो मतलब 2 बार परीक्षा हुई और दोनों ही बार कुछ न कुछ विसंगतियां सामने आ रही हैं। सो देखना पड़ेगा कि आगे आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है और किस प्रकार से मामला आगे बढ़ता है। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती फिर हुई स्थगित। 4 साल बाद 2 बार परीक्षा परिणाम, अधर में भविष्य। सो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो नए विज्ञापन है ये टाइमली आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस साल का जो अपना पहला विज्ञापन फ्रेश वाला जारी किया है, तो 111 प्राचार्य पदों के लिए भर्ती विज्ञापन को जारी किया है। और फिलहाल अब अगले सप्ताह मतलब नेक्स्ट वीक में आपको 2107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें। और इसी के साथ टीजीटी पीजीटी की भी जो अध्याचन प्राप्त हो चुका है, प्राचार्य के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं,
तो टाइमली यहाँ पर आपको सारे विज्ञापन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयोग का ये कहना है कि वो अगर अध्याचन प्राप्त हो रहा है तो विज्ञापन को होल्ड नहीं करेंगे, अध्याचन प्राप्त होते जाएंगे और विज्ञापन आते जाएंगे। तो ये खबर आप सभी लोगों के लिए है। स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी और संबद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों को मिलाकर कुल 21,252 पदों पर ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल पर आयोग को मिल चुका है। तो आयोग के अध्यक्ष पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि आयोग रिक्तियां अपने पास रोकेगा नहीं। जैसे जैसे अध्याचन मिलते जाएंगे वैसे वैसे परीक्षण कराकर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। उप सचिव संजय सिंह के अनुसार प्राचार्य पदों के बाद अब अगले सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। सो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा सारा विज्ञापन। और मैं इस समय आपको न्यूज दे पाऊंगा और छोटे छोटे वीडियो ही दे पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है। हाँ, 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुनः हम अपने ढर्रे पर आएंगे और आपकी जो भी परीक्षाएं आज सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर जो जीएस की क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए, जो भी छूट रहा है मैं उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। जीआईसी प्रवक्ता के 3 विषयों का परिणाम और जारी किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान 3 विषयों का परिणाम ये जारी हो चुका है। ये परीक्षा 14 जून को हुई थी, 15 विषयों के सापेक्ष, आपको याद ही होगा। तो इसका रिजल्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। आज का जो वीडियो है ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज भी रहे। सो सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट रहे मैं आपको दे सकूं, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो। धन्यवाद।